मैंने आपको कंसेप्ट बताया था कि भाई मुझे अगर एक आधा बटन यूज करना है, उसको मुझे क्लिक करना है तो क्या फॉर्मेट रहेगा। उसी की वजह से आपका सारा ये प्रोग्राम कन्वर्ट होने वाला है। सारे प्रोग्राम आपको उसी फॉर्मेट से करना है। थोड़े सबके अंदर कुछ आपके अलग अलग मेथड्स होते हैं। ये मेथड को आपको कॉन्सेंट्रेट करना है। पहले एक प्रोग्राम को कॉन्सेंट्रेट कर, मोस्ट ऑफ आपका कोड यहाँ पर आपको जावा के अंदर का कोड लिखना है। लास्ट का जो लेक्चर था, थर्ड चैप्टर जो है, वहां पर आपका एक्सएमएल का आपका प्रोग्राम होता है। एक्सएमएल के बाद में यहाँ से आपका जावा का कंसेप्ट स्टार्ट हुआ। बस। तो यहाँ पर आपको मेन जावा का कंसेप्ट आपको प्रोग्राम लिखना है। एक प्रोग्राम लिख लो, फिर मैं आगे का कंसेप्ट बताता हूँ। एक प्रोग्राम तो आपको डिटेल में लिखना है। काहीतरी झोपा काढून येतात. हा. हा, मग तुम्ही झोपा काढता. जो इथे राहतं काम करतो त्याच्या अशी राहतो. हा. द्या की आम्हाला 20 रुपये. हा, आजचे झाले 20 रुपये. तुमचं सोडणं पडलं आम्ही. आणि आता नाही येताना इथलं वाचत चला. हे वाचत चला. हा. हा. तुम्ही थांबा की. नेक्स्ट लेक्चर तक एकादा दो तीन प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके देख भाई। कम से कम एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर, उसको नोटबुक में 4 बार सेम प्रोग्राम को कॉपी पेस्ट करके नोटबुक में खुद से मन से पूरा प्रोग्राम लिखने का ट्राई कर। एक प्रोग्राम लिखेगा, आगे का आपको कॉन्सेप्ट लिखेगा, सारे प्रोग्राम में सिर्फ 2-2 लाइन का कोड चेंज करो, सारा प्रोग्राम आपको आ जाएगा। आगे कर्ली ब्रैकेट ही आपको क्लोज करना है भाई। थोड़ा कॉन्सेंट्रेट कर, खुद चेक कर कितने कर्ली ब्रैकेट तूने ओपन किए, उतने ही कर्ली ब्रैकेट आपको क्लोज करने हैं। ओके, ये आपका कंसेप्ट होता है दोस्तों। देखो, जो फर्स्ट टाइम पे आपका अटेंड किया है, नॉर्मली आपको ये पैकेज तो कंपलसरी है भाई। जितने भी आपने पैकेज लिखे, ये पैकेज आपको कंपलसरी है। थोड़ा अगर आप टारगेट रख रहे हो कि सर मुझे अच्छा तरह से स्कोर करना है, तो ये पैकेज तो आपको लिखने पड़ेंगे। फिर अगर आपको शॉर्टकट करोगे, मैं तो बात करता हूँ, सारे कंसेप्ट याद करने का ट्राई कर। फिर पेपर में एक आध दो छूट जाते, अगर आपने वो कभी टेस्ट दिया ही नहीं, तो फिर आपका वो टाइम मैनेज नहीं होगा भाई। फिर टाइम मैनेज नहीं होगा, तो फिर कंसेप्ट तो उतना ही है। और फिर दूसरे स्टूडेंट होते हैं, सर मुझे 70 में से मैं 30 मार्क्स का ही पेपर लिखने वाला हूँ, तो आपके पास तो टाइम बहुत पड़ा है। तो जो कंसेप्ट आता है कि भाई ये पैकेज तो मुझे लिखना है, तो कंसेप्ट को पैकेज तो अच्छी तरह से लिखते चल ना। जो दो एक आध प्रोग्राम लिख रहा है पेपर में, तो वो तो अच्छी तरह से लिख, बस उसमें शॉर्टकट मत मार। एंड्रॉइड एक्स ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी, ये जो कंसेप्ट है, ये तो आपको लगता है भाई आपका प्रोजेक्ट चालू करना है, तो ये तो आपको कंसेप्ट लगने वाला है। फिर आपका बटन, जितने भी कंसेप्ट देखने वाले, मोस्ट ऑफ इस चैप्टर में जितने भी आप कंपोनेंट देखने वाले, सारे कंपोनेंट वाईजेट पैकेज के अंदर है। फिर फिफ्थ चैप्टर में मैं बता रहा हूँ, ये पैकेज आपको इंपॉर्टेंट है, ब्लूटूथ इंपॉर्टेंट है, तो ब्लूटूथ इंपॉर्टेंट है भी। वो अलग पैकेज होता है। वेब किट नहीं है भाई, वेब किट वो पहले से आया है। ओके चलेगा। व्यू, व्यू ये मैंने कल से बात किया। जो सारे कंपोनेंट है, बटन है, टेक्स्ट फील्ड है, टेक्स्ट एरिया है, जो हम कंपोनेंट देखने वाले, सारे कंपोनेंट को व्यू बोला जाता है। यहाँ पर व्यू आप बोले जाते हैं। तो व्यू पैकेज के अंदर वो व्यू का कंसेप्ट है। यूटिल लॉग, मैं सारा कंसेप्ट लॉग के ऊपर डिस्प्ले करने वाला हूँ, लॉग कैट के ऊपर डिस्प्ले करने वाला हूँ। तो कंसेप्ट है, उसको ऑप्शन है, वो नहीं जरूरत नहीं। बंडल तो आपका कंसेप्ट है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, उसके सिवा तो आपका प्रोग्राम स्टार्ट ही नहीं होगा। सारे प्रोग्राम में बंडल का पैकेज तो लगता है भी। वो कंसेप्ट ओएस के अंदर का बंडल होता है।
फिफ्थ चैप्टर में आपने देखा होगा बंडल क्या होता है। अभी यहाँ पर आपका एक्सएमएल होता है। नॉर्मली आपको क्वेश्चन आएगा बेसिक तरीके से इस चैप्टर पर, अगर मैं कॉन्सेंट्रेट करता हूँ तो इस चैप्टर पे आपको क्वेश्चन आएगा कि भाई मुझे बटन को एक्सप्लेन करो, बटन को एक्सप्लेन करो। इस वजह से अगर क्वेश्चन आपको पूछाता है तो बटन बोले तो सबसे पहले आपको बटन लेना है, तो एक्सएमएल फाइल के अंदर उसके एट्रीब्यूट को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। वो एट्रीब्यूट देख, थोड़ा कोई तो आपको लेआउट यूज करना होता है। सबसे सिंपल मुझे लीनियर लेआउट लगता है। एक्सएमएल एनएस मुझे तो लिखना ही पड़ेगा, उसको कुछ तो आईडी दो ना दो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, विड्थ कितना है हाइट कितना है। मैच पेरेंट मैंने बता दिया। वो कंसेप्ट है। सर यही मुझे याद नहीं आ रहा है, यानी कि तूने लास्ट रिवीजन बैच का प्रैक्टिस अच्छा किया है, टेंशन मत ले। 2 महीने में होगा तो होगा, नहीं तो दिसंबर का टाइम तो है। वैसे एमएसबीटी फिर से बताता है 6 महीने में तूने पढ़ाई नहीं किया तो 15 दिन में फिर से पढ़ाई कर, फिर से रीटेस्ट दे तो हो जाता है। बस 1 जुलाई को पेपर रिजल्ट आता है और एमएसबीटी बताता है 8 दिन में फिर से पढ़ाई कर और पास हो जा। बस एमएसबीटी को लगता है जो बंदा 6 महीने में पढ़ाई नहीं कर रहा है वो 8 दिन में पढ़ाई करके पास हो जाएगा। तो एक ऑप्शन मिलता है आपको 6 सेमेस्टर में, फिर से 15 जुलाई को टेस्ट देकर इंजीनियरिंग ज्वाइन कर सकते हो। ओके चलेगा। बटन मुझे यूज करना है, बटन का कॉन्सेप्ट चल रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट बटन है। बटन तो है, बटन को ही कॉपी पेस्ट आप करते जाओगे। तो बटन है, बटन मुझे कितना बड़ा बटन दिखाना है। तो बटन के लिए नॉर्मली मैं रैप कंटेंट देता हूँ, रैप कंटेंट देता हूँ। तो एक आपका बटन क्रिएट हो गया, एक आपका बटन क्रिएट हो गया। अभी इसके एट्रीब्यूट देख, तेरी में आपको यही एट्रीब्यूट लिखना है। डाउट होगा तभी पूछते चल। रैप कंटेंट तो आपका कंसेप्ट है, जितना मुझे जरूरत उतना ही मैं जगह लूंगा, 100 जगह नहीं चाहिए। फिर आगे का आपका कंसेप्ट होता है टेक्स्ट नाम का एट्रीब्यूट होता है। टेक्स्ट नाम का एट्रीब्यूट होता है, बटन के ऊपर आपको क्या नाम डालना है। V1 नाम का मुझे बटन यूज करना है, ये आपका एट्रीब्यूट है। थ्योरी में आपको यही कंसेप्ट बताना है। कौन सा एट्रीब्यूट है? सारे एट्रीब्यूट एंड्रॉइड कोलन टेक्स्ट, एंड्रॉइड कोलन से आपके चलने वाले हैं। फिर आपको आगे बताना है। फिर आपका टेक्स्ट साइज होता है। टेक्स्ट साइज होता है, टेक्स्ट साइज बोले तो कितना बड़ा आपका स्टेटमेंट चाहिए। तो यहाँ पर मैं बताता हूँ 30 SP। अभी SP DP IM वगैरह मिलीमीटर सेंटीमीटर ये आपकी यूनिट होते हैं। नॉर्मली नाम देना है तो SP बताओ, वेट बताना है तो DP बात कर। तुझे अगर जो भी बात करना है वो बात कर, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। टेक्स्ट साइज आपका कंसेप्ट होता है। फिर बटन के लिए आपका एक टेक्स्ट कलर होता है भाई, टेक्स्ट कलर होता है। इसको आप अलग अलग तरीके से कलर दे सकते हो। सबसे अच्छा फॉर्मेट होता है, हर जगह पर चलेगा, #00FF00। आपके बटन का कलर कौन सा होना चाहिए, रेड ग्रीन ब्लू के फॉर्मेट में आप दे सकते हो। रेड ग्रीन ब्लू के फॉर्मेट में आप दे सकते हो। फिर आपका कंसेप्ट होता है टेक्स्ट स्टाइल होता है। टेक्स्ट स्टाइल होता है, यहाँ पर आपको बोल्ड करना है, इटैलिक करना है या नॉर्मल करना है। तो इसको मुझे बोल्ड करना है, इटैलिक करना है तो आप इटैलिक कर सकते हो। सर मुझे बोल्ड भी करना है तो पाइप का सिंबल दे और यहाँ पर बोल्ड भी लिख। तो बोल्ड और इटैलिक दोनों हो गए भाई, बोल्ड इटैलिक दोनों आपके कंसेप्ट हो गए। फिर आपका एक कंसेप्ट आता है मार्जिन और पैडिंग। अभी मैं पैडिंग बताता हूँ। पैडिंग में देता हूँ 50 DP का। तो आपका बटन देखोगे तो उस वजह से आपका कंसेप्ट है। पैडिंग और मार्जिन दो आपके कंसेप्ट होते हैं। अभी मैंने पैडिंग दिया तो इस वजह से कंसेप्ट पता है, वैसे ही मैं मार्जिन देता हूं, मार्जिन देता हूं 30 DP का, थोड़ा ज्यादा ही देता हूं 30 DP का। अभी कंसेप्ट देख, ये जो एट्रीब्यूट बता रहा हूँ सारे एट्रीब्यूट, ये सारे कंपोनेंट के लिए आप यूज कर सकते हो। ये पर्टिकुलर बटन के लिए नहीं बता रहा हूँ। अगर मुझे कुछ भी नहीं आता है तो यही एट्रीब्यूट सारे कंपोनेंट को चिपका दो भाई। बस यही एट्रीब्यूट मार्जिन पैडिंग ईच एंड एवरी लेवल पे आपका काम करता है। टेक्स्ट सबको ही मोस्ट ऑफ आप देते हो, टेक्स्ट साइज, टेक्स्ट कलर, टेक्स्ट स्टाइल, पैडिंग, मार्जिन, ये सबको चलता है। लास्ट चैप्टर में भी ये आपके एट्रीब्यूट चिपका सकते हो। बस अगर मुझे कुछ नहीं आ रहा है, कम से कम थोड़ा बहुत 2-3 मार्क्स तो मिल जाएगा।
ऐसे ही 2-3 मास अगर उठाओगे तो भी आप 30-40 तक लेकर जाते हो। फिर आपको यूनिट टेस्ट में भी आपको, सॉरी, इंटरनल में भी आपको कुछ 25-30 मार्क्स मिलता है। तो ऐसे आपका 70 का स्कोर बन जाता है। बस थोड़ा पेपर थोड़ा बहुत इधर उधर से उठाओ तो 70 तो मिलता है भाई। 60-70 निकालना कुछ टेंशन नहीं। तो मार्जिन आपका कंसेप्ट है भाई, जो आपका पेरेंट है उससे वो मार्जिन को कंसिडर करता है। पेरेंट कौन है भाई? आपका जो लेआउट है वो आपका कोई तो पेरेंट होता है भाई, सबका कोई तो पेरेंट होता है। वहां से मैं कितने डिस्टेंस पे हूँ, वहां से मैं कितने डिस्टेंस पे हूँ, इसको मार्जिन बोला जाता है। यानी कि नॉर्मली मैं बात करता हूँ बाहर का जो गैप होता है उसको मैं मार्जिन बात करूंगा। तो जो ये जो बाहर का गैप दिख रहा है इसको मैं मार्जिन बात करूंगा। तो ये आपका 30 DP का कंसेप्ट होता है। डीपी दो, इंच दो, मिलीमीटर दो, आपके हिसाब से वो कंसेप्ट होता है। पैडिंग का कंसेप्ट होता है अंदर का गैप कितना है भाई। अंदर का गैप कितना है, ये आपका पैडिंग का फॉर्मेट होता है। यहां से मुझे गैप कितना चाहिए, यहां से मुझे गैप कितना चाहिए, यानी कि टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, यहां से मुझे गैप कितना चाहिए। तो ये आपका फॉर्मेट होता है। गैप कितना चाहिए भाई? 50 का आपको गैप चाहिए। 50 का आपको गैप चाहिए, ये आपका फॉर्मेट है। तो कंसेप्ट है पैडिंग, यानी कि 50 का होता है। मार्जिन बाहर का गैप बोले तो 30 का है। ये मैंने फॉर्मेट अप्लाई किया। तो ये दो आपके कंसेप्ट होते हैं, पैडिंग, मार्जिन। पहले से आपको कंसेप्ट पता होगा शायद। टेक्सटाइल, टेक्सटाइल नाम से आपको समझ में आ रहा है कि आपका जो टेक्स्ट है उसको फॉर्मेट कैसे करना है, बोल्ड करना है, इटैलिक करना है वगैरह। ये आपका फॉर्मेट होता है। तीन ही ऑप्शन है, बोल्ड होता है, इटैलिक होता है और नॉर्मल होता है। तीन ही आपके पास कंसेप्ट है, ऑप्शन है। उसके बाद आपका कंसेप्ट होता है कलर कैसे देना है। हैश से आप कलर दे सकते हो। अलग अलग बहुत सारे फॉर्मेट है, अलग अलग बहुत सारे फॉर्मेट है। एक सबसे कॉमन आपका फॉर्मेट है सिंपल सा, रेड, ग्रीन, ब्लू। पहले दो पैरामीटर रेड के होते हैं, फिर आगे के ग्रीन के, और फिर आगे के ब्लू के होते हैं। 0-0 बोले तो वो 100% वो कलर अप्लाई कर, सॉरी, 0-0 बोले तो कुछ भी कलर मत यूज कर, वो कलर ऑफ रहेगा। एफ एफ बात करोगे, हेक्साडेसिमल कोड होता है। 0 से लेके एफ तक आपका हेक्साडेसिमल चलता है। 0 से लेके 9, उसके बाद ABCDEF तक। ये आपका फॉर्मेट होता है। एफ एफ दोगे तो वो जो कलर है वो आपका 100% कलर देना है। ये आपका फॉर्मेट है। कलर आप कॉम्बिनेशन कर सकते हो, स्टैंडर्ड जो कलर होगा वही आपको मिलेगा। इंटरनेट से आप ढूंढ सकते हो उसका कोड क्या है, वो आप दे सकते हो। थोड़े बहुत कुछ कंसेप्ट याद कर लो, 3-4 कलर कौन से। कुछ आपको डिजाइन कंसेप्ट बोला जाता है कि इसका डिजाइन करो, और वहां पर रेड कलर से कुछ तो वो दिखाते हैं, या फिर वो बताते हैं कि ये रेड कलर में चाहिए, तो वहां पर प्रॉपर रेड कलर ही यूज करो। तो उसके लिए थोड़ा बहुत कोड पता होना चाहिए। ये बेसिक तो कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, ऐसे वो रिक्वायर्ड है। अगर तू कुछ भी कलर कोड देगा फिर सोच मत कि तुझे आउट ऑफ मार्क्स मिलना चाहिए। और ये बेसिक टाइम पास कंसेप्ट है। इसको ही अगर ऑप्शन में गलती करेगा तो फिर आगे क्या करोगे। टेक्स्ट साइज आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि कितना बड़ा आपको कंसेप्ट दिखाना है, कितने बड़े साइज में आपको कंसेप्ट दिखाना है। ये टेक्स्ट साइज बताते हो, टेक्स्ट बोले तो क्या मैसेज दिखाना है, ये आपका फॉर्मेट होता है। ये मोस्ट ऑफ एट्रीब्यूट तो सबके लिए कॉमन रहेंगे, सबके लिए कॉमन रहेंगे। डाउट होगा तो कुछ, नहीं तो ये कंसेप्ट लिख ले बटन के लिए, और बटन को एंड करना है। तो फिर आपका /B से आपका बटन एंड हो जाएगा, इससे आपका बटन एंड होगा। सिर्फ बटन का कोड लिखेगा, डाउट होगा तभी पूछ। और थोड़ा कंसंट्रेट कर भाई। मैंने ऑलरेडी मैसेज डाला है कि आपका फ्री, आधे फी वालों का एडमिशन बंद हो गया भाई, लेक्चर बंद हो गया। फिर भी मैं आपको अलाउ कर रहा है, और फिर से अगर तू लेक्चर में टाइम पास कर रहा है तो फिर तो आपको वो अलाउ होगा ही नहीं। लेक्चर में अटेंड करना है तो सीरियसली अटेंड कर, नहीं तो हमारे ऑनलाइन लोग हैं घर पे आराम से वो ज्वाइन कर रहे हैं। तो ऐसे लेक्चर को आने का जरूरत नहीं। अगर आपको फोन पे ही लगे रहना है, फोन पे ही टाइम पास करते रहना है, तो फिर लेक्चर को आते मत चलो। सर मुझे ये सारा कंसेप्ट आ रहा है, तो टेस्ट में तुझे दिखाना भी चाहिए था। हाँ, रिपोर्ट।
बाकी लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। नहीं तो साइड में बैठ जाओ, ऊपर बैठ जाओ, जितना आपको कॉल करना है कॉल करो। एक आईडी भी ऐड कर लो, हाँ, क्योंकि मेन तो आपका आईडी होता है। टाइम है तो पूरा तो कंसेप्ट ली, उसको ही शॉर्टकट करोगे दिमाग में कुछ नहीं जाएगा। हाँ, तो इसलिए मैंने बात किया, जिनको आ रहा है मन से लिख, बोर्ड को देख भी मत, बोर्ड का फोटो निकाल भी मत, अगर तुझे उतना ही कॉन्फिडेंस है। ओके चलेगा दोस्तों, ये आपका कंसेप्ट है। ये मैंने बटन को यूज किया। मेन आपका यहाँ पर आईडी होता है। अभी ये कंसेप्ट है, फिर आपका वो स्पीड में तीन चार कंपोनेंट खत्म हो जाएंगे। बी आपका बटन है, बी आपका बटन है। आईडी आपको देना पड़ता है, बस उसके ऊपर नाम क्या है वगैरह वो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर होता है बी आपका आईडी क्या है। आईडी से ही फिर आपको इसको जावा के अंदर यूज कर पाओगे। आईडी मैंने उसको बी दिया, आईडी नाम का एक फाइल बनता है, उसके अंदर ये सारे नाम से होते हैं। तो उसका वो स्टैंडर्ड कंसेप्ट होता है एट प्लस एट डी का, यानी कि समझ जाइए कोई तो फाइल है भाई, पूरा फोल्डर स्ट्रक्चर होता है, वहां पर कहीं पर फाइल है। वो फाइल के अंदर मैंने सेट किया, बटन का डिजाइन मैंने यहाँ पर इंप्लीमेंट किया। यहाँ पर मैंने बटन का डिजाइन इंप्लीमेंट किया, लेकिन इस पे मुझे वर्कआउट करना है तो जावा के अंदर वर्कआउट करना है। तो जावा के अंदर उसको एसेस करना है, इधर इसको मैंने बी नाम किया। जावा के अंदर भी वो बटन को बुलाना पड़ेगा। तो जावा के अंदर पहले आपका सेट कंटेंट व्यू आर डॉट लेआउट डॉट अपने एक्टिविटी में, यानी कि एक्सएमएल फाइल को पहले बुला लो। उधर का जो एक्सएमएल फाइल था उसको मुझे इधर यूज करना है, तो पहले वो स्टेटमेंट से मैंने एक्सएमएल फाइल को बुला लिया। जो भी आपका फाइल का नाम होगा उस वजह से मैंने बुला दिया। मैंने बताया था कि एक जावा के अंदर एक एक्सएमएल फाइल आराम से आता है, वो इस तरीके से आता है। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, इनफ्लेटर का यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ा। बस आगे का एक्सएमएल बुलाना है तो फिर इनफ्लेटर लगता है। तो यहाँ पर तो आपका एक एक्सएमएल आ जाता है। ओके चलेगा। उसके बाद एक्सएमएल आ जाता है, उसके अंदर के कंपोनेंट को मुझे एसेस करना है, इंडिविजुअली एसेस करना है। तो कंपोनेंट को उधर मैंने एक्सएमएल के अंदर नाम दिया था बी, आईडी नाम दिया था बी। तो उसको मुझे फाइंड आउट करना है। तो फाइंड व्यू बाय आईडी ये आपका मेथड होता है। उधर का कंपोनेंट इधर एसेस होगा, उसको मैंने बात किया आई डॉट आई डी डॉट बी, ये आपका फॉर्मेट है। इससे मैंने कंपोनेंट को बुला लिया, उसको मैं नाम दिया भाई जावा के अंदर, उसको मुझे एसेस करना है। तो जेबी आपने नाम दिया भाई, बटन को मैंने जेबी नाम दे दिया, बटन को जेबी नाम दे दिया। ये आपका फॉर्मेट है। उसके बाद आपका कंसेप्ट होता है जेबी डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्नर। अगर कोई भी कंपोनेंट को पर्टिकुलर मुझे क्लिक का काम करना है, इस कंपोनेंट पे क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पर पता होना चाहिए कि भाई बंदे ने कहीं पर क्लिक किया। ये अगर मुझे कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए तो उसके लिए फिर आपका ये आपका फॉर्मेट होता है। ऑन क्लिक लिस्नर वगैरह आपको कंसेप्ट अप्लाई करना है। इसका स्ट्रक्चर है, अगर तू कॉन्सेंट्रेट करेगा तो मोस्ट ऑफ आपका कंसेप्ट सेम है। और सारे प्रोग्राम में अपने आगे के जितने भी प्रोग्राम आपने देखे फ्रैगमेंट देखा है, आपके आगे के कंपोनेंट देखोगे तो उसमें सेम आपका फॉर्मेट होता है। जेबी पे मुझे क्लिक का काम करना है, क्लिक का काम करना है। तो आपका थोड़ा सा एक स्टेटमेंट याद कर, सेट ऑन क्लिक लिस्नर, ये कंसेप्ट मैंने याद किया, ये कंसेप्ट मैंने याद किया। ये कोई तो एक मेथड होता है, ये मैंने फॉर्मेट लिखा सेट ऑन क्लिक लिस्नर मेथड है। तो उसका फर्स्ट लेटर स्मॉल लेटर से मैंने लिखा है, ऑन क्लिक लिस्नर जो भी वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होती जाता है। ये आपका फॉर्मेट होता है। सेट को निकाल दो, सेट को निकाल दिया तो बचा है ऑन क्लिक लिस्नर। इस नाम से आपका क्लास है, इस नाम से क्लास है। लेकिन ये क्लास का आपने कोई पैकेज लिखा नहीं, ये क्लास का आपने कोई पैकेज लिखा नहीं, यानी कि प्रॉपर उसका कंसेप्ट बताया नहीं। तो ये जो क्लास है ये सब क्लास होता है, व्यू क्लास का वो सब क्लास होता है। तो आपको लिखना पड़ेगा व्यू डॉट ऑन क्लिक लिस्नर, ये मैंने कंसेप्ट लिखा। लेकिन इसका प्रॉपर ऑब्जेक्ट करना होता है, ऑब्जेक्ट करना होता है। तो मैंने प्रॉपर ऑब्जेक्ट तो किया नहीं, तो ऑब्जेक्ट आपका कंस्ट्रक्टर के थ्रू होता है। तो आगे मैंने राउंड ब्रैकेट ओपन, आगे मैंने राउंड ब्रैकेट ओपन क्लोज लिखा। और ऑब्जेक्ट करना है तो यहाँ पर न्यू कीवर्ड लिखना होता है।
न्यू कीवर्ड से आपका ऑब्जेक्ट होता है, कंसेप्टर होता है, और जैसे आप कंसेप्टर लिखते हो उसका आपको बॉडी देना होता है, उसका बॉडी देना होता है, यानी कि कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज करना होता है, ओपन क्लोज करना होता है। ये आपका फॉर्मेट है, ये मैंने कंसेप्ट अप्लाई कर लिया। अभी ये जो ऑन क्लिक लिसनर है ना भाई, ये आपका लिसनर बोले तो ये आपका इंटरफेस होता है, स्टैंडर्ड इंटरफेस है। तो इंटरफेस अगर आप यूज कर रहे हो तो उसके अंदर का एक मेथड को आपको इंप्लीमेंट करना पड़ता है, सारे मेथड को आपको इंप्लीमेंट करना पड़ता है। तो उसके अंदर का मेथड कौन सा रहेगा भाई, तो उसके अंदर का लिसनर बोले तो ये आपका क्लास है। बचा क्या भाई, लिसनर को छोड़ दो, बचा क्या भाई, ऑन क्लिक। ऑन क्लिक को यहां से मैं उठाता हूं और उस नाम से आपका मेथड है, लेकिन मेथड है तो उसका फर्स्ट लेटर स्मॉल होना चाहिए। तो ऑन क्लिक का मैंने और छोटा कर दिया, आपको याद रखने के लिए मैं कल से बता दूं। और आगे के जितने भी प्रोग्राम देखोगे सब में जब भी आप ऐसे क्लिक का कंसेप्ट करोगे, क्लिक बोले तो कोई भी कंसेप्ट, बटन को देखो, ब्लूटूथ को देखो, फ्रैगमेंट को देखो, आपका मैप का देखो, जो बड़े बड़े प्रोग्राम है 90% हर जगह पर यही आपका लॉजिक है। नाम थोड़ा चेंज होगा, लेकिन एक नाम तो मैंने वही बताया, मैंने आगे का कुछ याद नहीं किया, मैंने सिर्फ याद किया सेट ऑन क्लिक लिसनर, उसी के हिसाब से मैं आगे का कुछ तो लिख रहा हूँ। हाँ, अभी 70 निकालना है तो तुझे प्रॉपर प्रैक्टिस करना है, लेकिन सर मुझे सिर्फ पास ही हो जाना है, तो उसमें से तू कुछ तो यहाँ पर देखकर थोड़ा बहुत लिख सकता है। पासिंग के लिए मुझे सारा का सारा परफेक्ट नहीं चाहिए, लेकिन कुछ तो उसके रिलेवेंट में तो मुझे लिखना चाहिए। तो अगर थोड़ा मैं याद करता हूँ तो आगे का पूरा कंसेप्ट याद हो जाएगा। ऑन क्लिक लिसनर लिखा, ऑन क्लिक के लिसनर के अंदर आपको बताना होता है कौन से कंपोनेंट के लिए, कौन से बटन के लिए काम करना है, तो उसके अंदर के कुछ पैरामीटर होते हैं। तो यहाँ पर व्यू क्लास है तो व्यू का ही ऑब्जेक्ट लगता है। व्यू बोले तो कौन से बटन, मल्टीपल बटन है तो उसमें से कौन से बटन ने ये काम किया, तो व्यू होता है। इसका बॉडी लिंक, अंदर आपको जो काम करना है वो काम कर रही, अंदर तो तेरा ही लॉजिक है भाई, तुझे क्या काम करना है। तो यहाँ पर मैं ज्यादा कुछ नहीं, मैं कुछ तो मैसेज डिस्प्ले कर रहा हूँ। तो लॉक के ऊपर आप डिस्प्ले कर सकते हो, लॉक बोले तो एक आपका कंसोल पे टेस्टिंग के लिए कंसेप्ट होता है, लॉक आप यूज कर सकते हो, शॉर्टकट में आप मैसेज डिस्प्ले कर सकते हो। तो लॉक के अलग अलग कंसेप्ट है, डिबगिंग होता है, एरर होता है, इंफॉर्मेशन होता है। तो उसमें से मैं डिबगिंग कुछ भी यूज कर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो एक स्टैंडर्ड लेवल पे वो कंसेप्ट होता है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में। यहाँ पर मैं बात करता हूँ, कुछ तो नाम देता हूँ, किस नाम से मैं आइडेंटिफाई करूँ, कुछ भी मैंने नाम दिया। और फिर आपको क्या मैसेज देना है, क्लिक का कंसेप्ट चल रहा है, तो यहाँ पर मैंने बताया बटन क्लिक, ये मैंने फॉर्मेट बता दिया, ये मैंने स्ट्रक्चर लिखा। और ये जो ऑन क्लिक होता है, मोस्ट ऑफ सारी जो मेथड होते हैं वो आपके पब्लिक सेक्शन में होने चाहिए, क्योंकि अलग अलग इंटरफेस के अंदर का, इंटरफेस के अंदर पब्लिक ही होना चाहिए। और उसका रिटर्न कुछ नहीं करता है तो वो वर्ड होता है। थोड़ा बहुत अगर प्रैक्टिस करोगे तो ये कंसेप्ट आ जाता है, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करोगे तो ये कंसेप्ट आ जाएगा। प्रॉब्लम न्यू को क्या दे रहा है, ओके चलेगा। ये मैंने कंस्ट्रक्टर नहीं किया, कंस्ट्रक्टर करना है तो न्यू कीवर्ड लिखना होता है। तो यहाँ पर मैंने न्यू लिखा और ये आपका फॉर्मेट हो गया, जो आपने लिखा था वही ये कंसेप्ट है। इसको ब्रेक करके दे, थोड़ा अगर एक दो बार लिखेगा तो तुझे आधा कंसेप्ट याद हो जाएगा। और फिर बाकी के प्रोग्राम को देखोगे तो सारे प्रोग्राम में तुझे यही कंसेप्ट दिखेगा, ऐसे ही लॉजिक आपको दिखेगा। थोड़े कंसेप्ट याद करते चल, आपको आगे का फॉर्मेट क्लियर हो जाएगा। ये आपका फॉर्मेट है, बटन मैंने क्रिएट किया, बटन को क्लिक करूंगा तो कुछ तो ऑपरेशन आपको होने वाला है। हेडिंग दो चेक बॉक्स, हेडिंग दो चेक बॉक्स, उसके अंदर आप लिखोगे चेकड, उसके अंदर आप लिखोगे चेकड ट्रू और फॉल्स। चेकड ब्रैकेट के अंदर ट्रू और फॉल्स। एक ही आपका इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपने बटन किया भाई, बटन है और इसका लॉक कैट के ऊपर आपको मैसेज दिखता है। लॉक कैट बोले तो ये आपका कंसेप्ट है, यहाँ पर आपको मैसेज दिखेगा।
बहुत सारे कंसेप्ट दिख रहे हैं। मैंने मेरे मैसेज को एच एच नाम से मैं सर्च करूंगा, तो एच एच मैसेज मुझे सर्च करना पड़ेगा। उससे अच्छा मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, इसको टैग बोला जाता है। टैग कौन सा है भी, मैंने टैग दिया है एच एच नाम का टैग है। एच एच नाम का टैग है। जब मैं अपने बटन पे क्लिक करता हूँ, तो जैसे ही मैं बटन पे क्लिक करता हूँ, वो मुझे मैसेज दे दिया बी क्लिक, आपका मैसेज आ गया। क्योंकि मैंने वही काम किया था, जैसे मैं बटन पे क्लिक करता हूँ आपको कुछ तो काम होना चाहिए, मैसेज आना चाहिए, बी क्लिक का आपको मैसेज आना चाहिए। जितनी बार बटन को क्लिक करोगे आपको मैसेज आ गया। आपको यही काम करना है कि बटन पे क्लिक करने के बाद आपको आइडेंटिफाई होना चाहिए। यही आपका मेन आपका कोड था। आगे मैंने बात किया कि मुझे चेक बॉक्स का कोड करना है। चेकबॉक्स यानी कि आपका ट्रू फॉल्स आपने कभी तो देखा होगा, एडवांस जावा में वगैरह कहीं पर तो देखा होगा। चेकबॉक्स के लिए ज्यादा कुछ नहीं भाई, सेम आपका कंसेप्ट कॉपी पेस्ट करता हूँ। अभी 90% कॉपी पेस्ट भी रहेगा। अभी मुझे बटन नहीं करना है, मुझे चेकबॉक्स करना है। तो चेकबॉक्स करके मैंने एट्रीब्यूट अप्लाई किया। चेकबॉक्स करके एट्रीब्यूट अप्लाई किया। सेम आपका कंसेप्ट होता है, टेक्स्ट साइज वगैरह आप दे सकते हो। मैडिंग पार्जी मैडिंग वगैरह में निकाल देता हूँ। ओके चलेगा, ये आपका टेक्स्ट बॉक्स हो गया। थोड़ा साइज बढ़ा देता हूँ, 60 dp। ये मैंने फॉर्मेट बता दिया। कलर अपना रेड कर देते हैं, थोड़ा अच्छा दिखेगा। ओके चलेगा, ये आपका कंपोनेंट है, वहां पर मैं टिक वगैरह कर सकता हूँ, क्लिक वगैरह कर सकता हूँ। ये आपका फॉर्मेट था। इसके अंदर आपका आईडी आपका यूनिक होना चाहिए। चेकबॉक्स है तो CP1 में कुछ तो नाम देता हूँ। उसके बाद फिर से मुझे कंपोनेंट को, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक ही स्पेशल एट्रीब्यूट होता है। खुद के जो कंपोनेंट है उनके स्पेशल खुद के एक दो ही एट्रीब्यूट है, ज्यादा तो सारे कॉमन ही होते हैं भाई। यस, बाकी के मैंने कॉमन तो बता दिए। चेकबॉक्स के लिए स्पेशल आपका मेथड होता है, एट्रीब्यूट होता है चेक रन। ये आपका कंसेप्ट होता है, चेक आपका एट्रीब्यूट होता है। इसको ट्रू नहीं तो फॉल्स बताओगे, यानी कि बाय डिफॉल्ट आपका चेकबॉक्स कैसे दिखना चाहिए, ट्रू दिखना चाहिए या फॉल्स दिखना चाहिए। बाद में तो आप चेंज करोगे भाई, बाद में तो चेंज करोगे, लेकिन बाय डिफॉल्ट आपको क्या दिखना चाहिए। तो बाय डिफॉल्ट आप सेट कर सकते हो, जो भी आपको सेट करना है वो सेट कर। एक चेक बॉक्स किया सर, मुझे और एक चेक बॉक्स करना है, दो चेक बॉक्स करता हूँ। ओके चलेगा, दो चेक बॉक्स हो गए। थोड़ा मैं मैसेज चेंज कर देता हूँ। ये 2 वाला चेक बॉक्स है और ये आपका 1 वाला चेक बॉक्स है। ये आपका कंसेप्ट है, दोनों को मैंने 2 कर दिया। बात करता भाई, उसका आईडी यूनिक होना चाहिए, तो आईडी मैंने CB2 बात कर दिया, CB2 बात किया। ये आपका फॉर्मेट। उसके बाद चेक बॉक्स को मुझे यूज करना है, तो उसका पहले कंपोनेंट ऑब्जेक्ट आपको क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ चेक बॉक्स, कुछ भी नाम दे भाई, नॉर्मली मैं सेम नाम देता हूँ, CB1 CB2। दो ऑब्जेक्ट है, उसको फाइंड व्यू भी करना पड़ेगा। इधर बुलाना है तो फाइंड व्यू तो आपको करना ही पड़ेगा। कंपोनेंट है CB2, कंपोनेंट है आपका CB1, उसको मैंने नाम दिया है CB1, इसको मैंने नाम दिया है CB2। अभी मैं ज्यादा डिटेल में प्रोग्राम कर नहीं रहा हूँ, ये बैच मैंने सिर्फ बताया कि भाई रिवीजन बैच चल रहा है, रेगुलर लेक्चर नहीं चल रहा है। तो घर पे कुछ तो पढ़ाई करेगा, तो फिर यहाँ पर मैं बेसिक आपको फॉर्मेट क्लियर करके देता हूँ। इसके बाद घर पे आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बस तो वो कॉन्सेप्ट है। नहीं तो इससे इतना पढ़ाई करोगे तो भी आप कुछ तो पास तो हो जाओगे भाई, लेकिन टारगेट है सर मुझे 70 में से 70 निकालना है, तो उतना हार्डवर्क तो करना पड़ेगा। खुद से तो प्रैक्टिस करो, फिर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ऑन क्लिक के अंदर मुझे चेक करना है कि कौन से चेक बॉक्स को मैंने क्लिक किया है, कौन से चेक बॉक्स को मैंने क्लिक किया। तो यहाँ पर अपना लॉक कैट का ही कंसेप्ट रहेगा, लॉक कैट के ऊपर ही दिखाता हूँ पहले वाले ने क्लिक किया या दूसरे वाले ने क्लिक किया। तो आपका एक बेसिक आपका मेथड होता है। यहाँ पर मैं मैसेज करता हूँ, मैसेज इक्वल टू, दो आपके पास चेक बॉक्स है, तो पहले चेक बॉक्स के लिए आपका क्या है, आपका ट्रू है या फॉल्स है, आपने ट्रू क्लिक किया या नहीं किया।
तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ उसका मुझे मैसेज दिखाना है। पहला चेकबॉक्स का नाम क्या है भाई? CB1 डॉट आपका गेट स्टेट आपका मेथड होता है। हम्म? नहीं नहीं, यहाँ पर वो नहीं, वो तो आपका कंसेप्ट है। यहाँ पर ना आपका एक मेथड होता है। ऐसे नहीं कि वो लिसनर के अंदर ही होता है, यहाँ पर भी आप निकाल सकते हो। गेट PQRS। जाने दो। ईच चेक में चेक करता हूँ, एक आपका एट्रीब्यूट होता है, वो मुझे अभी क्लिक नहीं हो रहा है। ईच चेक आपको वही बताएगा वो ट्रू है, चेक है या नहीं है। ऐसे भी आप कर सकते हो। और फिर से मैंने बता दिया, सेकंड का भी मुझे दिखाना है भाई मैसेज। तो इसी को ज्वाइन करके मैं दिखा देता हूँ भाई सेकंड वाले का मैसेज, कि सेकंड बटन का स्टेट क्या है भाई। पहले वाले बटन का स्टेट क्या है और फिर सेकंड वाले बटन का स्टेट क्या है। पहला बटन ट्रू है क्या फॉल्स है क्या, सेकंड बटन ट्रू है या फॉल्स है, ये मैंने कल से बता दिया। इस वजह से मैंने मैसेज कर दिया और वो मैसेज को यहाँ पर डिस्प्ले कर देता हूँ। मैसेज आपका वो स्ट्रिंग का मैसेज है, तो यहाँ पर मैं स्ट्रिंग बता दिया। स्ट्रिंग का एक वेरिएबल कर दिया, उसके अंदर मैसेज डाल दिया, वो निकाल लिया मैंने कौन सा पहला वाला का स्टेट क्या है भाई, दूसरे वाले का स्टेट क्या है, और फिर वो मैं यहाँ पर मैसेज दे रहा हूँ। प्रोग्राम देख तो फिर आपको अच्छी तरह से क्लियर होगा। तो दो ऑप्शन है, दोनों को मैंने ट्रू करके रखा है। दोनों को मैंने ट्रू करके रखा है। जैसे मैं बटन को क्लिक करता हूं, यहां पर उसने मुझे दिखाया, यहां पर उसने मुझे बताया बी ने B1 आपका क्या है भाई, ट्रू है, और सेकंड वाला क्या है भाई, वो भी आपका ट्रू है। दोनों को मैंने ट्रू करके रखा है। पहले को मैं फॉल्स करता हूं और फिर मैं चेक करता हूं, तो पहला वाला आपको, ओके चलेगा। दूसरे को भी मैंने निकाल दिया, तो इसको भी चेक किया, तो सेकंड भी आपका फॉल्स है। और फिर आप आगे काम कर सकते हो कि क्या आपका ऑपरेशन है, क्या आपका ऑपरेशन है, या फिर आप आगे चेक कर सकते हो। घर पे जाकर एक मैं आपको डिजाइन भेजता हूँ, रजिस्ट्रेशन फॉर्म का मैं डिजाइन भेजता हूँ, वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके देखो। वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट करोगे, आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया, ये समझ जाओ। तो फॉर्मेट आपने लिखा चेकबॉक्स, आगे आप ये कंसेप्ट लिखोगे, ये कंसेप्ट आप लिखोगे चेकबॉक्स के अंदर। बस इतना ही कंसेप्ट आपने नया देखा है, बाकी पूरा चेकबॉक्स कॉपी पेस्ट है। लिखो जल्दी से। हाईलाइटेड आपको लिखना है। डाउट होगा तो पूछ भाई। ऑन क्लिक के बाद ये कंसेप्ट लिख लो, या फिर उससे पहले आप ये कंसेप्ट लिख लो। तो आपको समझेगा चेकबॉक्स 1 CB1 क्या है। रिवीजन में आपको वो पता चलेगा। डिटेल प्रोग्राम नोट्स में देखोगे तो उसका स्पेशल प्रोग्राम लिखा है, लेकिन सारा प्रोग्राम लिखोगे।
जो चेकबॉक्स है उसको मैं सिर्फ रेडियो बटन में कन्वर्ट कर रहा हूं। रेडियो बटन मैंने लिखा, जो चेकबॉक्स है उसको मैंने रेडियो बटन लिखा, रेडियो बटन लिखा, बाकी मैंने कुछ भी चेंजेस नहीं किया। यहाँ पर चेकबॉक्स और रेडियो बटन सेम होता है, सिर्फ उसका लुक एंड फील थोड़ा ऑपरेशन अलग होता है। यहाँ पर गोल गोल वाले बटन आते हैं, इसको मैं स्टॉप नहीं कर सकता, उसको मैं अनचेक नहीं कर सकता। चेकबॉक्स को ट्रू फॉल्स दोनों कर सकता हूँ, रेडियो बटन को मैं फॉल्स नहीं कर सकता हूँ। ऊपर लिखा तो भी चलेगा, सिर्फ आपको समझने में यहाँ पर मैं लिखता हूँ। अभी वो चेकबॉक्स नहीं रेडियो बटन है, तो रेडियो बटन मैंने लिखा, बाकी सेम आपका फॉर्मेट है, बाकी पूरा आपका स्ट्रक्चर वही रखा मैंने। अंदर भी आपका कुछ भी चेंजेस नहीं, सिर्फ मैंने नाम चेंज किया, रेडियो बटन की जगह, सॉरी चेकबॉक्स की जगह पर मैंने रेडियो बटन नाम दे दिया। बात खत्म भाई। प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूँ। तो ये आपका फॉर्मेट है, दोनों को मैंने शुरू करके रखा है। जैसे B1 को बटन को मैं क्लिक करता हूँ, सॉरी पहला आपका ट्रू है, सेकंड आपका ट्रू है, इसको मैं मैन्युअली फॉल्स नहीं कर सकता हूँ। इसको फॉल्स करना है तो खुद से ही मुझे लिखना पड़ेगा। पहले बाय डिफॉल्ट इसको मैं ये जो चेक का एट्रीब्यूट है वो निकाल देता हूँ। चेक का एट्रीब्यूट है उसको फॉल्स करने तो उसको निकाल दो, तो बाय डिफॉल्ट आपका फॉल्स रहता है। चेक का एट्रीब्यूट मैंने निकाल दिया तो वो दोनों आपके फॉल्स है, वो दोनों आपके फॉल्स है। प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर चेक करता हूँ, तो अभी लेवल पे अगर चेक करोगे तो पहला फॉल्स है, दूसरा भी फॉल्स है, दोनों आपके फॉल्स है। पहले को मैंने क्लिक किया तो पहला आपका ट्रू हो गया, सेकंड आपका फॉल्स ही है। सेकंड को मैंने क्लिक किया तो सेकंड आपका ट्रू है, पहला भी आपका ट्रू है, दोनों आपके ट्रू है। ये आपका फॉर्मेट होता है। लेकिन नॉर्मली रेडियो बटन आप उस टाइम पे यूज करते हो जब आपको दोनों में से एक को ही सिलेक्ट करना है। एक तो कंप्यूटर ब्रांच होना चाहिए, नहीं तो फिर आईटी ब्रांच होना चाहिए। दोनों ब्रांच यूज नहीं करोगे। सर मुझे पाइथन भी लगाना है, मुझे मैट भी लगाना है, तो आप चेक बॉक्स यूज करोगे। लेकिन मुझे अगर ऑप्शन है ये नहीं तो वो, अगर मुझे ऑप्शन है तो उस टाइप पे आप रेडियो बटन यूज करोगे। आपका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म रहेगा वहां पर अगर आपको कॉलेज का नाम देना है तो आपको रेडियो बटन से देना है। अगर आपको सब्जेक्ट के नाम देने हैं तो फिर वहां पर चेक बॉक्स यूज करोगे। तो रेडियो बटन यहाँ पर तो सर दोनों रेडियो बटन क्लिक हो रहे हैं, पहला वाला भी दूसरा वाला भी, तो उसमें से मुझे एक को ही सिलेक्ट करना है। तो ये जो रेडियो बटन है एक्सएमएल के अंदर आपको जाना पड़ेगा, बाकी जावा में कुछ भी चेंजेस नहीं। एक्सएमएल के अंदर ये जो दो रेडियो बटन है, दो रेडियो बटन मैंने किए, उसके ऊपर आपको रेडियो का ग्रुप करना पड़ेगा। दोनों को एक ग्रुप में डालो और एक ग्रुप में से एक ही एलिमेंट को आप एक्सेस कर सकते हो, बाकी कुछ नहीं। रेडियो ग्रुप होता है, इसको मैंने ऑन किया, उसका भी एरिया कितना चाहिए वो आप दे सकते हो। तो इसका मैंने आंसर पता है, रैप कंटेंट जितना जरूरत है उतना ही दे भाई, ज्यादा जरूरत नहीं। इसको मैंने यहाँ पर पूरे ग्रुप को खत्म मत कर, इसको ही मैंने यहाँ पर खत्म किया। और ये जो रेडियो ग्रुप है उसके अंदर ये दोनों रेडियो बटन को डाल दो। उसके अंदर मैंने दोनों रेडियो बटन को डाला। ये आपका कंसेप्ट है, बस इतना ही मैंने किया, बाकी जावा में कुछ भी चेंजेस नहीं। प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करो। दोनों आपके कंसेप्ट है। सर ये नीचे नीचे क्यों आ गया? क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट आपका कंसेप्ट होता है, वो वर्टिकल फॉर्मेट से आपको दिखाता है। रेडियो ग्रुप जो भी कंपोनेंट है वो वर्टिकल दिखाता है, नहीं तो उसका भी डिजाइन आप कर सकते हैं चेंज। तो अगर मैंने यहाँ पर चेक किया, B1 को डिस्प्ले करता हूँ तो पहला फॉल्स दूसरा फॉल्स है। पहले को मैंने क्लिक किया, दूसरे को क्लिक किया तो पहला निकल गया, दूसरा आ गया। पहले को क्लिक किया तो दूसरा निकल गया, पहला आ गया। सर मैंने स्टार्टिंग में ही दोनों को ट्रू करके रखा, तो दोनों को ट्रू करके रखा, तो लेटेस्ट में जो आपका ट्रू रहेगा वही ट्रू रहेगा, पहला वाला फॉल्स हो जाता है। एक्सएमएल के अंदर आपने दोनों को ट्रू बताया, तो लेटेस्ट में तो कोई तो एक को ही ट्रू करोगे।
तो वही आपका ट्रू रहेगा। अगर मैं चेक करता हूँ तो पहला आपका ट्रू, दूसरा फॉल्स है, दूसरे को क्लिक किया तो पहला फॉल्स हो गया, दूसरा ट्रू हो गया। जावा के अंदर मैंने कुछ कोड को चेंज नहीं किया, अपना जो बटन का कंसेप्ट है वही चल रहा है। बेसिक लेवल पे ही मैं काम कर रहा हूँ, कुछ हाई लेवल का मुझे कोड का जरूरत नहीं है। ऑन क्लिक पे ये सारा कंसेप्ट हो जाता है, तो वो मैंने इम्प्लीमेंट किया। और फिर आपका फॉर्मेट है, रेडियो ग्रुप को करना है तो इसको बोला जाता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मीनिंग यही होता है कि दोनों में से मैं कोई एक को ही सिलेक्ट कर सकता हूँ। ये आपका ऑप्शन है, एक तो आइसक्रीम मिलेगा नहीं तो चॉकलेट मिलेगा, इसको बोला जाता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो फॉर्मेट है रेडियो ग्रुप, लिख लो भाई, हेडिंग दो, रेडियो बटन आपने नाम दिया है, उसके अंदर ये कंसेप्ट लिख लो, रेडियो ग्रुप से रेडियो ग्रुप तक। लिख उसको, आईडी को तो गायब मत कर, आईडी इंपॉर्टेंट है। सिर्फ मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ कि अगर आपने सारा फॉर्मेट अगर देखा तो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। अगर आपने देखा तो कुछ भी, आपने तीन चार कंपोनेंट देख लिए, सारे कंपोनेंट एक जैसे ही काम करते हैं। थोड़ा बहुत कुछ तो तूने प्रैक्टिस करना चाहिए, लेकिन तूने डिसाइड किया सर मेरे पास तो टाइम ही नहीं। कल रेगुलर टाइम पे बैच होने वाला है, रेगुलर, जिनका फी इनकम्प्लीट है कंप्लीट करो भाई। कुछ नहीं जावा के अंदर, बटन ही क्लिक में है, कुछ लिखो मत, जावा के अंदर कोई जरूरत नहीं। सिर्फ जो चेकबॉक्स है आपको कंपोनेंट का पता होना चाहिए कि मैं रेडियो बटन यूज करूँ, रेडियो बटन देगा वो तो आपको तो पता होना चाहिए कि कंपोनेंट कौन सा है, इसी को बुलाओगे। मैट का बैच है तो मैट का ही नोटबुक लेकर आओगे, ये तो आपका बेसिक लॉजिक होता है। तो ऐसे कंसेप्ट, हेडिंग दो कंपाउंड बटन, हेडिंग दो कंपाउंड बटन। रेडियो बटन, चेक बॉक्स और फिर आपका कंपाउंड बटन, तीनों एक ही कैटेगरी के वो बटन है। रेडियो बटन, ओके, कंपाउंड बटन आपने हेडिंग दिया, उसके अंदर आप लिखोगे टॉगल बटन, नहीं तो आप लिखोगे इट इज सुपर क्लास ऑफ, इट इज सुपर क्लास ऑफ टॉगल बटन, टॉगल बटन कॉमा चेक बॉक्स कॉमा रेडियो बटन। ये तीनों का सुपर क्लास है, इसलिए तीनों के जो ऑपरेशन चल रहे हैं मोस्ट ऑफ आपके सेम होते हैं, सेम आपके ऑपरेशन होते हैं। उसमें आप हेडिंग दोगे
नेक्स्ट लाइन पे हेडिंग दो टॉगल बटन। टॉगल बटन, उसमें आप लिखोगे टेक्स्ट ऑन, एक ही वर्ड है, टेक्स्ट ऑन। टेक्स्ट एट्रीब्यूट नहीं चलता है टॉगल बटन के लिए। आपका यहाँ पर कंसेप्ट होता है, टेक्स्ट लिखोगे तो कुछ काम भी नहीं करेगा, दिखने में तो दिखेगा। यहाँ पर एट्रीब्यूट होता है, टेक्स्ट ऑन होता है। टेक्स्ट ऑन होता है और फिर आपका कंसेप्ट होता है टेक्स्ट ऑफ होता है। टेक्स्ट ऑन इक्वल टू मैसेज, टेक्स्ट ऑफ इक्वल टू मैसेज। बाकी चेक का भी आपका वो एट्रीब्यूट तो होता ही है, तीनों में आपका सेम कंसेप्ट है। रेडियो बटन चेक बॉक्स के अंदर नॉर्मल चेक, सॉरी टेक्स्ट तक के एट्रीब्यूट है। टॉगल बटन के लिए सिर्फ आपका चेक, टेक्स्ट ऑन और टेक्स्ट ऑफ है, नॉर्मल टेक्स्ट नहीं है। बाकी आपका सारा कंसेप्ट चलता है, मार्जिन है, पैडिंग है, टेक्स्ट साइज है, टेक्स्ट कलर है। वो तो टेक्स्ट साइज टेक्स्ट कलर तो वो तो आपका जनरल है, सो तो कंसेप्ट है। लेकिन सिर्फ यहाँ पर टेक्स्ट की जगह पर टेक्स्ट ऑन नहीं तो ऑफ रहेगा। ये कंसेप्ट आपको नाम से ही समझ में आना चाहिए कि भाई जब आपका टॉगल बटन ऑन रहेगा तो मुझे क्या मैसेज दिखाना है, जब ऑफ रहेगा तो मुझे क्या मैसेज दिखाना है। ये आपका कंसेप्ट होता है। तो आपके हिसाब से बाय डिफॉल्ट वहां पर ऑन नहीं तो ऑफ का ही मैसेज होता है। आपको चेंज करना है, सर ऑन के वक्त मुझे कुछ तो मैसेज दिखाना है, स्टार्ट मैसेज दिखाना है। जब वो बंद रहेगा तो उस टाइम पे मुझे स्टॉप का मैसेज दिखाना है। तो वो कंसेप्ट है, बाय डिफॉल्ट आपका स्टॉप होता है, तो स्टॉप है। आपको ऑन करना है तो ऑन कर सकते हैं। तो कंसेप्ट है, एक बार क्लिक करोगे तो ऑन होगा, एक बार क्लिक करोगे तो ऑफ होगा। टॉगल बटन यानी कि नॉर्मल आपका इलेक्ट्रिक का बटन, ऑन में अलग दिखता है, ऑफ में अलग दिखता है, उसको टॉगल बटन बोला जाता है। उसको मैंने कुछ तो आईडी दिया, आईडी तो होना चाहिए भाई। टीबी एक ही मैंने ऑब्जेक्ट किया है, दो नहीं है। सेम मैं जावा में आता हूँ। अभी आपका जो बटन है वो आपका टॉगल बटन है, तो क्लास तो आपका टॉगल बटन का होना चाहिए। टॉगल बटन का मैंने ऑब्जेक्ट किया, उसको मैंने कुछ तो टीवी नाम दिया, जो भी आपको नाम देना है। टीवी, टीवी तो मैंने एक्सएमएल के अंदर दिया। जावा के अंदर आपको जो नाम देना है वो नाम देना दो। लेकिन टॉगल बटन है तो मैं अभी इधर भी टीवी नाम देता हूँ। अपना नॉर्मल बटन है, उसके लिए मैंने इवेंट हैंडलिंग कर रहा हूँ। यहाँ पर मैसेज में मैं बताता हूँ, मेरे पास दो बटन नहीं, मेरे पास एक ही बटन है। तो आगे वाला निकाल दिया, और बटन का आईडी क्या है भाई, टीवी। टॉगल बटन का मैंने वो कंसेप्ट अप्लाई किया, तो उसका वो ट्रू है या फॉल्स है आपको मैसेज में बता देगा। प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूँ। आपका कंसेप्ट है, लॉकपेड के ऊपर आपको मैसेज आएगा। जैसे B1 बटन को क्लिक करता हूँ वो आपको बता रहा है कि आपका बटन ऑफ में, सॉरी फॉल्स है। अगर इसको मैं क्लिक करता हूँ तो उसको फिर स्टार्ट मैसेज आ गया। इसको मैं चेक करता हूँ तो आपका ट्रू हो गया। जैसे आपका चेकबॉक्स है वैसे ही आपका कंसेप्ट है। टॉगल बटन इंडिविजुअली काम करता है, वो ग्रुप में भी काम करता है। बस एक ही कंसेप्ट को वाई फाई को ऑन करना है नहीं तो ऑफ करना है, तो उस टाइम पे टॉगल बटन होता है। बस ब्लूटूथ को ऑन करना है ऑफ करना है तो टॉगल बटन होता है। लेकिन मल्टीपल में से मुझे यूज करना है तो फिर आपका चेकबॉक्स रेडियो वगैरह आपका कंसेप्ट आता है। फिर आपका कंसेप्ट होता है टॉगल बटन। अभी हर जगह पर मैंने बटन पे क्लिक करके, यानी कि ये टॉगल बटन को क्लिक किया तो कुछ भी काम नहीं हो रहा है, वो तो सिर्फ आपका मैसेज तो ऐसे ही हमने डिजाइन किया है। लेकिन नॉर्मल सिचुएशन पे सर मुझे एकदम परफेक्ट लिखना है आंसर, तो फिर आपका जो टॉगल बटन है, चेकबॉक्स है या रेडियो बटन है, इसके लिए आपका इवेंट हैंडलिंग अप्लाई करना है। ऑन क्लिक आपका काम कर देता है, लेकिन इसके लिए ऑफिशियली आपका ऑन चेक चेंज आपका लिसनर होता है। ऑन चेक चेंज लिसनर, ये आपका कंसेप्ट है, सारा पास्ट टेंस में है, क्योंकि वो काम होने के बाद फिर आपका मेथड कॉल होता है। तो अगर मुझे टॉगल बटन का खुद का मेथड यूज करना है, बटन मुझे यूज ही नहीं करना है, तो वो कंसेप्ट है, या फिर चेकबॉक्स पे मैंने क्लिक किया तभी मुझे आइडेंटिफाई हो जाना चाहिए। अगर ऐसे काम करना है तो उसका खुद का आप लिसनर यूज कर सकते हो। टीबी, जैसे नीचे का कंसेप्ट है वैसे ही आप ही कंसेप्ट याद करो, जो मैंने लॉजिक बताया था।
वैसे मैं काम करता हूँ यहाँ पर आपका ऑन क्लिक नहीं भाई, मुझे आपका ऑफिशियली बात करना है तो आपका कंसेप्ट है सेट चेक चेंज लिस्टर। सेट चेक चेंज लिस्टर ये आपका कंसेप्ट है, आपका स्टेट चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है। ये जो कंसेप्ट है टॉगल बटन का सुपर क्लास कौन है भाई? कंपाउंड बटन। तो उसका अंदर का आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। बटन का आपका पेरेंट कौन है भाई? व्यू है। व्यू के अंदर सारी कंपोनेंट है, इसलिए उसका मैंने व्यू लिखा था। तो टॉगल बटन का सुपर क्लास है कंपाउंड बटन, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कंपाउंड बटन। कंपाउंड बटन के अंदर का क्लास कौन सा होगा भाई? ऑन चेक चेंज लिस्टनर। ये आपका कंसेप्ट है कंपाउंड बटन। नीचे का कंसेप्ट है उसी के हिसाब से मैं लिखते जा रहा हूँ, इसलिए मैंने बात किया एक कंसेप्ट याद कर फिर आपका सारा कॉपी पेस्ट है। हाँ जल्दी दो, न्यू लिखा तो सारा कोड आ जाएगा, इसलिए मैं न्यू लिखता हूँ। कंस्ट्रक्टर लिखो फिर कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज, बॉडी तो होना चाहिए। ये मैंने फॉर्मेट लिखा, सेम आपका फॉर्मेट, उसके अंदर का मेथड लिखना पड़ेगा। मेथड तो आपका पब्लिक ही होगा, वर्ड ही होगा। नाम क्या होगा भाई? ऑन चेक चेंज। ये कंसेप्ट है, ये आपका फॉर्मेट है, उसके अंदर के कुछ पैरामीटर होते हैं। यहाँ पर आपको दो पैरामीटर है, एक आपका व्यू तो रहेगा भाई, व्यू का ऑब्जेक्ट होता है नीचे के जैसे व्यू क्लास का। हाँ हाँ हाँ, वो थोड़ा नाम चेंज है, व्यू का भी कॉमा आपको स्टेटस भी बता देता है। ये मेथड आपको पता है भाई। ये जो कंपाउंड बटन है ऑन चेक चेंज लिस्ट में दिख रहा हो, यानी कि एक तो ट्रू होगा नहीं तो फॉल्स होगा, ये तो उसको पता है। तो फिर से तू ढूंढते क्यों बैठ रहा है? yes, तू फिर से ढूंढते क्यों बैठ रहा है कि आपका वो क्या है भाई? ई चेक इस वगैरह वो क्यों बताता है? तूने अगर मेरा स्पेशल मेथड लिखा तो ये बताता है, मैं तुझे स्टेट भी बता देता हूँ बाय डिफॉल्ट। जैसे तू मेरे पास आता है मैं तुझे कंसेप्ट बता देता हूँ। तो यहाँ पर आपका कंसेप्ट है, आपको बुलियन में होता है स्टेट, ट्रू नहीं तो फॉल्स, तो बुलियन में रहेगा। और यहाँ पर आपको स्टेट भी बता देता है। एसटी के अंदर कोई भी वेरिएबल हो गया उसके अंदर आपको स्टेट मिल जाएगा कि भाई वो ट्रू है या फॉल्स है। इसका मैंने मेथड लिखा। यहाँ पर आपको न्यू कीवर्ड होना चाहिए क्योंकि आपको क्लास करना है, लेकिन यहाँ पर कंसेप्ट है आपको प्रॉब्लम दे रहा है, ये बता रहा है कि आपने इसके अंदर का मेथड यूज नहीं किया। थोड़ा सा यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट कर, कुछ आपको बहुत जरूरत नहीं, लेकिन अगर परफेक्ट लिखना है तो याद रख यहाँ का जो मेथड है ना मैंने एज इट इज कॉपी पेस्ट किया, लेकिन यहाँ पर चेक करा नहीं, यहाँ पर सिर्फ चेक को ऑन चेक है, यहाँ पर चेक करा नहीं ऊपर का और यहाँ पर का थोड़ा कर ऑन। हाँ सॉरी सॉरी, दोनों ईडी ईडी है, यहाँ पर भी ईडी है और लास्ट में भी ईडी है। ऑन चेक चेंज दोनों आपके कॉन्सेप्ट है। कंपाउंड बटन का आपको ऑब्जेक्ट नहीं किया, पैकेज लिखा नहीं तो पैकेज आपको करना पड़ेगा। ओके, यूनिक कंपाउंड बटन ओके चलेगा, अच्छा। क्योंकि उसका सुपर क्लास जो है उसका ऑब्जेक्ट होता है, तो कंपाउंड बटन का ऑब्जेक्ट है तो कंसेप्ट है। हाँ वो कुछ भी था ना, ये आपका कंसेप्ट है। ये आपका ऑफिशियल मेथड होता है, ये आपका ऑफिशियल मेथड है। चेकबॉक्स करना है, रेडियो बटन करना है या कंपाउंड बटन करना है, तीनों के लिए ये आपका ऑफिशियल मेथड है। लॉकचैट के ऊपर ही मैसेज देता हूँ, यहाँ पर मैं बटन को अभी क्लिक ही नहीं करूंगा, यहाँ पर मैंने मैसेज डाल दिया। क्या भाई यहाँ पर डायरेक्ट मैं बता देता हूँ जो स्टेटस में मुझे मिला है, एसटी, एसटी का वैल्यू में दिखा देता हूँ, तो वो आपको डायरेक्टली बता देगा कि भाई आपका ट्रू हुआ है या फॉल्स हुआ है। जब आपका स्टेट चेंज होगा तभी वो होगा, क्लिक करने से काम नहीं होगा। आपका स्टेट चेंज होना चाहिए, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू होना चाहिए, तो ये मेथड फॉलो होगा। ऑफिशियली ये आपकी मेथड है तीनों के लिए। अगर मैं लॉकचैट का मैसेज देखता हूँ, लॉकचैट का मैसेज देखता हूँ तो बटन को अभी मैं क्लिक ही नहीं करूंगा, सिर्फ अपने टॉगल बटन को मैं क्लिक करूँ, वो स्टॉप है। जैसे उसको मैंने क्लिक किया आपका इवेंट जनरेट हो गया, उसने बता दिया कि भाई आपका बटन क्या है भाई, स्टार्ट ऑन है या ऑफ है, ट्रू है या फॉल्स है। स्टार्ट बोले तो ऑन होता है, उसको मैंने क्लिक किया तो वो ऑफ होता है। अभी मुझे थर्ड पार्टी बटन का जरूरत नहीं थी, तो कौन से पता है
कुछ बटन को क्लिक किया, फिर आपने दूसरे बटन को क्लिक किया, ऐसे लिख करते हो नॉर्मल सिचुएशन पे। वो तो आपका सिंपल तरीके से निकल से बता दिया। तो ये आपका स्पेशल आपका मेथड होता है। ऑन चेक चेंज लिस्ट में ये आपको कंसेप्ट होता है। रेडियो बटन तीनों के लिए सेपरेट होता है, जो भी आपको यूज करना है यूज कर सकता है। ये कंसेप्ट लिख लो और फिर हम लिखने वाले थे। ये कंसेप्ट आपको लिखना है। टॉगल बटन टीवी ऑन चेक चेंज लिस्ट में। नेक्स्ट संडे को आपको आगे का लिस्ट व्यू, ग्रिड व्यू वगैरह हम कंसेप्ट देखेंगे। वो डिफिकल्ट कंपोनेंट है। लुक में देता हूँ।